दोस्तों, हम 15 अप्रैल 2018 को ग्वालियर से ट्रेन द्वारा हरिद्वार पहुंचे। हरिद्वार में हमने रात्रि विश्राम शांति कुंज में किया। प्रातः 4 बजे सप्त ऋषि घाट पर स्नान करके टेम्पो द्वारा ऋषिकेश पहुंच गए। ऋषिकेश बस स्टैंड स्थित कार्यालय में यात्रा का रजिस्ट्रेशन कराया। दोस्तों, मैं ग्वालियर मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं। हमने यह यात्रा ऋषिकेश बस स्टैंड से प्रारंभ की। सबसे पहले गोविंद जी प्रसादम इस्कॉन मंदिर देखा, फिर राम झूला, लक्ष्मण झूला देखते हुए हम ऋषिकेश से 22 किलोमीटर चलकर वशिष्ठ गुफा पहुंचे। हमने वशिष्ठ गुफा के दर्शन किए और 15 किलोमीटर और पैदल चलकर कोडियाला में रात्रि विश्राम किया। तो दोस्तों, पहले दिन हम 37 किलोमीटर पैदल चले। दूसरे दिन प्रातः 5 बजे चलना शुरू किया। बचेंद्री खाल होते हुए तीन धारा पहुंचे। तीन धारा में दोपहर का भोजन किया। इसके बाद हमने पुनः चलना फिर शुरू किया। लगभग 5 बजे तक हम 33 किलोमीटर चलकर देवप्रयाग संगम पहुंच गए। देवप्रयाग में बद्री केदार समिति की धर्मशाला में रात्रि विश्राम किया। प्रातः 5 बजे देवप्रयाग संगम से स्नान करके हमने आगे की यात्रा शुरू की। माल्या गांव में पतंजलि सेवा आश्रम देखा। इसके बाद मलेठा होते हुए हम शाम 6:30 बजे तक श्रीनगर पहुंच गए। हम 31 किलोमीटर पैदल चले। यहाँ बाबा काली कमली की धर्मशाला में रात्रि विश्राम किया। प्रातः 5 बजे फिर चल दिए। दोपहर 11 बजे तक हम कल्यासोड़ स्थित धारी माता मंदिर पहुँचे। यहाँ दर्शन किए और दोपहर का भोजन किया। फिर चलना शुरू किया। धूप बहुत तेज़ थी, हमारे पैर में छाले पड़ने लगे थे। कुछ दर्द भी हो रहा था, लेकिन हम दर्द की परवाह किए बिना चलते रहे। शाम 6 बजे तक हम रुद्रप्रयाग पहुंच गए। दोस्तों, आज हम 35 किलोमीटर पैदल चले। रुद्रप्रयाग में बाबा काली कमली की धर्मशाला में रात्रि विश्राम किया। प्रातः 5 बजे उठकर रुद्रप्रयाग संगम में स्नान किए। यहाँ श्री रुद्रेश्वर महादेव के दर्शन किए। हमने फिर चलना शुरू किया। दोस्तों, यह मेरी संकल्प यात्रा थी। इसमें हम स्वच्छता का बैनर पीठ पर लटकाए चल रहे थे।
आगे रतूरा गांव में कुछ स्थानीय लोगों से मुलाकात हुई। इसके बाद हम नागरासु होते हुए शाम 6 बजे तक कर्णप्रयाग पहुंच गए। आज हम 32 किलोमीटर पैदल चले। संध्या को संगम पर संध्या आरती में सम्मिलित हुए और एक लॉज में रात्रि विश्राम किया। प्रातः 5 बजे उठकर संगम स्नान किया। दोस्तों, कर्णप्रयाग संगम में पिंडारी ग्लेशियर से निकलने वाली पिंडर नदी का अलकनंदा में संगम होता है। स्नान करने के बाद कर्णशिला स्थित राम जानकी, श्री कृष्ण एवं श्री कर्ण मंदिर के दर्शन किए और हम प्रथम बद्री श्री आदि बद्री के लिए चल दिए। पिंडर नदी के किनारे किनारे चलते हुए प्रकृति का सुंदर नज़ारा देखकर मन चूम उठा। इतने पास से प्रकृति को पहली बार पैदल चलकर हमने देखा था। शिमली में हमने नाश्ता किया, फिर चलने लगे। लगभग 12 बजे तक 20 किलोमीटर चलकर हम आदि बद्री पहुंच गए। आदि बद्री प्राचीन मंदिरों का एक समूह है। यहाँ पर 16 मंदिर थे, पर वर्तमान में 14 मंदिर शेष हैं। इसमें श्री विष्णु मंदिर प्रमुख है। इसके अलावा लक्ष्मी नारायण, माता अन्नपूर्णा, सूर्य सत्यनारायण, श्री गणेश, पारब्रह्म, गौरी शंकर, राम जानकी, दुर्गा माता और श्री हनुमान जी के मंदिर दर्शनीय हैं। आदि बद्री के दर्शन करने के बाद हम यहीं पर भोजन करने के लिए एक भोजनालय में रुके। भोजन करने के पश्चात हमने पुनः वापस लौटना शुरू किया और शाम 7 बजे तक हम शिमली पहुंच गए। दोस्तों, आज 6वें दिन हम लगभग 33 किलोमीटर पैदल चले। शिमली के एक होटल में हमने रात्रि विश्राम किया। प्रातः 5 बजे हमने फिर चलना शुरू किया। हम प्रातः 8 बजे तक कर्णप्रयाग वापस आ गए। यहाँ रुके बिना हम आगे बद्रीनाथ जाने वाले रास्ते पर चल दिए। अब हमें नंदप्रयाग पहुँचना था। हमने दोपहर में भोजन किया और फिर चलना शुरू कर दिया। शाम 4 बजे तक हम नंदप्रयाग पहुंच गए। शाम को नंदप्रयाग संगम पर स्नान किया। दोस्तों, नंदप्रयाग संगम में नंदा देवी पर्वत से निकलने वाली नंदाकिनी नदी का अलकनंदा में संगम होता है। स्नान करने के पश्चात नंदा देवी मंदिर में मां नंदा के दर्शन किए और रात्रि विश्राम हमने बद्री केदार समिति की धर्मशाला में किया। आज 7वें दिन हम 27 किलोमीटर पैदल चले। प्रातः 5 बजे हमने फिर चलना शुरू किया। हम प्रकृति के सुंदर नज़ारे देखते हुए 9 बजे तक चमोली पहुंच गए। चमोली में हमने नाश्ता किया और फिर हम आगे के लिए चल दिए। रास्ते में दोपहर का भोजन किया और फिर चलते गए।
शाम 7 बजे तक हम गरुड़ गंगा पहुंच गए। यहाँ गरुड़ गंगा होटल में रात्रि विश्राम किया। दोस्तों, आज 8वें दिन हम 33 किलोमीटर पैदल चले। प्रातः 5 बजे उठकर गरुड़ गंगा के निर्मल जल में स्नान किया। स्नान करके गरुड़ जी एवं श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में दर्शन किए और फिर चलना शुरू किया। हम दोपहर 11 बजे तक हेलंग पहुंच गए। यहाँ हमने दोपहर का भोजन किया और फिर चलना शुरू किया। 12 बजे तक हम पैनी गांव पहुंच गए। यहाँ पर पंचबद्री में से एक बृहदबद्री का प्राचीन मंदिर है। इसे आदि शंकराचार्य जी ने बनवाया था। यहाँ दर्शन करने के पश्चात हमने पुनः चलना शुरू किया। सीधी घुमावदार चढ़ाई चढ़ने के बाद हम शाम 5 बजे तक जोशीमठ पहुँच गए। यहाँ हमने नरसिंह मंदिर के सामने बद्री केदार समिति की धर्मशाला में रात्रि विश्राम किया। आज 9वें दिन हम 26 किलोमीटर पैदल चले। प्रातः 5 बजे नरसिंह मंदिर में दर्शन करके हमने फिर चलना शुरू किया। आज हमें भविष्य बद्री की यात्रा के लिए निकले हुए हैं। धौली गंगा नदी के किनारे किनारे चलते हुए और प्रकृति के सुंदर दृश्यों को देखते हुए 9:30 बजे तक तपोवन पहुंच गए। जोशीमठ से तपोवन की दूरी 15 किलोमीटर है। तपोवन में अपना पिट्ठू बैग एक दुकान में रख दिया और आगे फिर चलना शुरू किया। 2 किलोमीटर चलने के बाद हम गंधक युक्त गर्म पानी के झरने के पास पहुँचे। गर्म पानी से हाथ मुंह धोए और एक होटल में दोपहर का भोजन किया। फिर पैदल चलकर सलदार गांव पहुँचे। सलदार गांव से भविष्य बद्री के लिए 6 किलोमीटर की सीधी खड़ी चढ़ाई है। सलदार गांव से हमें श्री मान सिंह जी मिल गए जो सवाई गांव जा रहे थे। हम उन्हीं के साथ 4 किलोमीटर पैदल चलकर सवाई गांव पहुंच गए। उन्होंने अपने घर चाय पिलाई। सवाई गांव में भविष्य बद्री का प्राचीन मंदिर है। यह मंदिर पंचबद्री में से एक है। इसे आदि गुरु शंकराचार्य जी ने बनवाया था। मान सिंह जी ने बताया कि यहाँ से 2 किलोमीटर घने जंगल में एक शिला में श्री बद्रीनाथ जी की आकृति उभर रही है। मीटर जंगल में जाने का फैसला किया। भगवान को मन में सुमरते हुए आगे बढ़ रहे थे। 1.5 किलोमीटर चलने के बाद लाल बाबा का आश्रम मिला। उनके दर्शन किए, चरण स्पर्श कर आशीर्वाद प्राप्त किया और आगे चल दिए। लगभग 4 बजे तक हम घने जंगल के बीच बने एक छोटे मंदिर पहुंच गए। उस समय वहां कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था। अकेला होने के कारण डर भी बहुत लग रहा था, क्योंकि इस जंगल में कई जंगली जानवर, बाघ, तेंदुए
भालू आदि हैं। भविष्य के श्री बद्रीनाथ यही होंगे। भविष्य बद्री जी के दर्शन किए और वापस यात्रा के लिए चल दिया। 7 बजे तक हम तपोवन पहुंच गए। रात्रि विश्राम हमने श्री विजय प्रसाद नौटियाल जी के यहाँ किया। उन्हीं की दुकान पर हमने बैग छोड़ा था। आज 10वें दिन हम लगभग 35 किलोमीटर पैदल चले। प्रातः 5 बजे तपोवन स्थित गौरी शंकर के प्राचीन मंदिर पहुंच गए। यहाँ पर गर्म पानी के झरने में स्नान किया। दोस्तों, इस झरने में निरंतर गर्म पानी बहता रहता है। श्री विजय प्रसाद जी इस मंदिर के प्रमुख संरक्षक भी हैं। स्नान आदि और दर्शन करके हमने जोशीमठ के लिए चलना शुरू किया। दोपहर 12 बजे तक हम जोशीमठ पहुंच गए। यहाँ पर हम स्वामी स्वरूपानंद के मठ में रुके। दोपहर का भोजन वहीं किया। कुछ देर आराम करने के बाद हम नरसिंह मंदिर दर्शन के लिए पहुंच गए। यहाँ पर हमने श्री वासुदेव, अष्टभुजा गणेश, नवदुर्गा मंदिर आदि में दर्शन किए और हम वापस स्वरूपानंद मठ आ गए। हमने रात्रि विश्राम वहीं पर किया। दोस्तों, आज 11वें दिन हम 16 किलोमीटर पैदल चले। प्रातः 5 बजे हमने पंचम प्रयाग श्री विष्णु प्रयाग के लिए चलना शुरू किया। जोशीमठ से विष्णु प्रयाग की दूरी 11 किलोमीटर है। हम 4 किलोमीटर चलने के बाद विष्णु प्रयाग के प्राचीन पैदल मार्ग पर चलते हुए लगभग 7 बजे तक विष्णु प्रयाग संगम पहुंच गए। यहाँ पर अलकनंदा में धौली गंगा का संगम होता है। संगम में स्नान करके श्री विष्णु मंदिर में दर्शन किए। दोस्तों, अभी तक हमने पंचप्रयाग में स्नान कर लिए थे और 5 बद्री में से 3 बद्री के दर्शन भी कर लिए थे। हमने 9 बजे फिर चलना शुरू किया और दोपहर 2 बजे तक हम पांडुकेश्वर पहुंच गए। दोपहर का भोजन पांडुकेश्वर में किया और शाम 5 बजे योग बद्री मंदिर पहुंच गए। दोस्तों, ये चौथे बद्री हैं। यहाँ पर योग बद्री मंदिर में भगवान विष्णु की योग मुद्रा में प्रतिमा है। यहाँ दूसरा मंदिर श्री वासुदेव जी का है। रात्रि विश्राम हमने श्री राम मंदिर की धर्मशाला में किया। आज 12वें दिन हम 22 किलोमीटर पैदल चले। प्रातः 5 बजे हमने फिर चलना शुरू किया। 9 बजे तक हम हनुमान चट्टी पहुंच गए। यहाँ से सप्त ऋषि पर्वत के सुंदर दर्शन होते हैं। हमने हनुमान मंदिर में दर्शन किए और थोड़ी देर बाद श्री बद्रीनाथ के लिए चलना शुरू किया। यहाँ से
बद्रीनाथ की दूरी 14 किलोमीटर है। लगभग 2 बजे तक हम बद्रीनाथ पहुंच गए। दोस्तों, अभी बद्रीनाथ जी के पट नहीं खुले थे, इसलिए बद्रीनाथ के सभी होटल और धर्मशालाओं में मेंटेनेंस का काम चल रहा था। इस कारण हमें कहीं पर भी रुकने की जगह नहीं मिली। हम भारत सेवा संघ के मठ में रुके, यहीं पर भोजन किया और रात्रि विश्राम भी यहीं पर किया। दोस्तों, आज 13वें दिन हम 24 किलोमीटर पैदल चले। अगले दिन हम 6 बजे उठे और बद्रीनाथ मंदिर के सामने स्थित तप्त कुंड में स्नान करने के लिए पहुंच गए। तप्त कुंड के पास ITBP द्वारा 2 दिन का लंगर लगाया हुआ था। हमने अपना सामान लंगर में रखा और तप्त कुंड में स्नान किया। स्नान करने के बाद लंगर में चाय नाश्ता किया। वहीं बद्रीनाथ, केदारेश्वर, गरुड़शिला, ब्रह्मकपाल, मौनी बाबा, चरण पादुका के दर्शन किए। दोपहर 1 बजे तक श्री बद्रीनाथ जी की डोली बद्रीनाथ पहुंच गई। हमारे पास समय था, इसलिए हमने नाग नागिन मंदिर, माता मूर्ति, भैरवनाथ, केशव प्रयाग, श्री गणेश गुफा, व्यास गुफा, भीमशिला, सरस्वती मंदिर और त्रिपुर सुंदरी मंदिर के दर्शन किए। ये सभी स्थान माड़ा गांव में हैं। माड़ा गांव भारत का तिब्बत सीमा पर अंतिम गांव है। 14वें दिन हम लगभग 20 किलोमीटर पैदल चले, जिसमें हमने बद्रीनाथ के दर्शनीय स्थलों को देखा। शाम को हम ITBP के लंगर में वापस आ गए। वहीं पर रात्रि का भोजन किया तथा रात्रि विश्राम भी उन्हीं के साथ किया। प्रातः 4 बजे उठकर तप्त कुंड में स्नान किए और दर्शन के लिए लाइन में लग गए। प्रातः 6 बजे पूजा अर्चना के बाद श्री बद्रीनाथ जी के कपाट आम जनता के लिए खोल दिए गए। हमने श्री बद्रीनाथ जी के प्रथम दर्शन किए। दोस्तों, इस प्रकार 15 दिन में हमारी पंचबद्री और पंचप्रयाग यात्रा पूरी हुई। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप नीचे कॉलम में सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल पर क्लिक करें। अपने सुझाव हमें कमेंट में लिखें और अधिक जानकारी के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9425338528 पर संपर्क करें। धन्यवाद।